Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Ranveer Allahbadia's controversial statement. Late in show पे एक सवाल उसने पूछा था hypothetical scenario के around, and that question was very unsettling. You rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? उसके अलावा भी और कई unwanted remarks उसने पास किए. 2 crore in cash, you'd suck my dick. अभी दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो ऑलरेडी वेस्टर्न इन्फ्लुएंसर्स ने 4 साल पहले ही पूछ लिया है. कई वीडियोस इससे रिलेटेड आपको देखने मिल जाएंगे एंड वहाँ का सोसाइटी इज डिफरेंट. इन सवालों को लेके कुछ इतना कंट्रोवर्सी नहीं हुआ, पर जस्ट बिकॉज एक जगह पे इट वर्क डजंट मीन कि इंडियन सोसाइटी में भी इट विल बी फनी. एंड ये रणवीर ने रियलाइज नहीं किया. ये एपिसोड जो है वो 3 मंथ्स पहले ही शूट हुआ था एंड अभी रिसेंटली इट वाज एड. सीम्स लाइक रणवीर ये जोक प्रिपेयर करके आए थे. ही माइट हैव अज्यूम्ड कि लेटेंट शो का इतना ज्यादा हाइप है. I have to match that energy, I have to fit in this and that. And he overdid it. He crossed a line. And it was not a joke, it was disgusting. कुछ funny नहीं था इसमें. See, Ranveer speaks about spirituality, tries to portray himself as a guy who has in-depth knowledge about certain things. And cut to he participates in something like this. जो आपका ब्रांड इमेज है ही नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड वैसे शो में आपको जाना ही क्यों है. लेटेंट शो का खुद का एक ऑडियंस बेस होगा, नो डाउट इन दैट. दीपक कलाल ऐसे लाइन्स अगर बोलते तो शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, बिकॉज इससे भी ज्यादा अनसेटलिंग चीज है वो अपने लाइव में वगैरह बोलते आए हैं. बट रणवीर का एक ब्रांड इमेज है जो ऐसे कॉमेडी से बिल्कुल अलग है, तो इट वॉज अ बैड डिसीजन. आशीष ऑल्सो वेंट देयर एंड ही वॉज क्वाइट. ही डिड नॉट ट्राई टू हार्ड टू बी फनी और एनीथिंग, इसलिए उसको बैकलैश नहीं मिला. तो डिफरेंस सामने ही है आपकी कि रिस्पॉन्सिबल वे से आपको खुद को कंडक्ट करना पड़ता है. अभी रणवीर ने जो बोला क्या ये लीगली गलत था? लेट्स अंडरस्टैंड. तो जोक्स के अराउंड जो लॉ है वो थोड़ा अनक्लियर है, बिकॉज ऑब्वियसली हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन कि कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं कौन से नहीं. बट बेसिक रूल्स है कि ऑब्सीन जोक्स कैन लीड यू इन ट्रबल. जोक्स अगर किसके रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हैं देन इट इज नॉट अलाउड. या जोक्स दैट आर इंटेंडिंग टू कॉज इंजरी, तो इसके अराउंड सर्टेन सेक्शंस है. अभी जो रणवीर ने जोक मारा वो अप्रोप्रिएट नहीं था. ये पॉइंट पे रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है. ही सेड सॉरी, ही हैज एक्नॉलेज्ड दैट ही मेस्ड अप एंड दिस वाज नॉट ओके. तो ये सेक्शन में वी विल ओनली डिस्कस अबाउट रणवीर. फिर समय एंड लेटेंट शो के बारे में बात करेंगे. सी, रणवीर से इतनी बड़ी गलती पहले बार हुई है. कुछ ओल्ड ट्वीट्स भी उसके अभी ट्विटर पे सर्कुलेट हो रहे हैं जो अगर रियल है then that is also not acceptable. because आप बीफ खाना पसंद करते हो, सिर्फ ये नहीं बता रहे, बट हिंदू फेस्टिवल्स के साथ उसको लिंक करे हो. ऑल दिस इज वेरी इनसेंसिटिव. और ये ट्वीट 2013-15 के. तो जब ये क्लियर हो जाएगा कि क्या ये ट्वीट्स एक्चुअल में रियल है तब इस पे डिस्कस करेंगे. अभी ये ट्वीट के मैटर को मैंने इसलिए टच किया क्योंकि अदरवाइज लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि ये पॉइंट मिस क्यों किया आपने. एनीवेज, कमिंग बैक टू हिज अपॉलॉजी, ही हैज अपोलोजाइज्ड एंड आई फील एक चांस उसको देना चाहिए. दो व्हाट ही सेड वाज वेरी अनसेटलिंग एंड नॉट एट ऑल फनी, पर ये जो बैकलैश उसे मिल रहा है वो ऑलरेडी पनिशमेंट है. क्या ऐसे लाइंस बोलने के लिए उसको जेल भेज देना चाहिए? दिस इन माई ओपिनियन इज नॉट करेक्ट. एंड जो भी लोग अभी गुस्से में बोलेंगे कि नहीं नहीं भेजना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए, दिस एंड दैट, टेक अ स्टेप बैक. सोशल मीडिया पे जो भी आपको करंटली भड़का रहे हैं, सैड म्यूजिक लगा के बैकग्राउंड में चीजें बता रहे हैं, देन स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जिन्होंने FIR फाइल किया है, थोड़ा उनका बैकग्राउंड चेक कर लेना, आप उनके बारे में पढ़ना. एंड ये इसलिए आई एम सेइंग कि हिपोक्रेसी यहाँ पे आपको देखने मिलेगा. इन लोगों ने रणवीर से भी ज्यादा बुरी चीज की है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोले हैं, क्रुएल्टी को सपोर्ट किया है. एंड आज वही लोग रणवीर के अगेंस्ट स्टैंड लेके ऐसे बोल रहे हैं कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. कुछ का इवन ये भी कहना है कि रणवीर ने अपॉलॉजी दे दिया है, बट स्टिल वी शुड मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम. ये बोल के खुद को मॉरली करेक्ट दिखा रहे हैं. कई सारी गलतियां करके दूसरों को मॉरल वैल्यूज सिखा रहे हैं. एंड कोई हीनियस क्राइम उसने कमिट नहीं किया है. एंड कुछ ऐसे भी रील्स देखने मिले जहाँ पे इमोशनल बैकग्राउंड डाल के लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करने का ट्राई किया जा रहा था. यहाँ स्टैंड लेते हुए कहता हूँ कि हाँ, रणवीर को जेल होनी चाहिए. तो आप वो पर्सन मत बनो कि सब भड़का रहे हैं तो भड़क जाने का. थोड़ा कामली एंड सेंसिबली सिचुएशन को एनालाइज करो. आई एम नॉट सेइंग कि हर गुनाह की माफी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट. हीनियस क्राइम्स में ये सब अप्लाई नहीं होता, पर आज जमाना कैमरा का है, सोशल मीडिया का है. कई बार आप ऐसी चीजें बोल देते हो जो नहीं बोलना चाहिए, बट इट गोज वायरल, इट गेट्स कैप्चर्ड एंड यू आर स्क्रूटनाइज्ड फॉर इट. एंड ऐसे ब्लंडर्स हो सकते हैं लोगों के साथ. तो डायरेक्टली जेल भेजो, ये कंक्लूजन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया. जेल छोटी बात नहीं है, वहां पे क्रिमिनल्स को भेजा जाता है. सोचो वहां का कंडीशन कैसा रहेगा. इतने एक्सट्रीम पनिशमेंट्स को रैंडमली कमेंट्स में लिखना शुरू करेंगे, देन दैट इज स्कैरी. रेपरकशंस होने चाहिए, आई एम नॉट सेइंग रेपरकशंस नहीं होने चाहिए, पर क्या एक्सट्रीम सजा छोटी गलतियों के लिए डिमांड करना सही है? ये सवाल है मेरा. तुम प्रैक्टिकली सोचो, जिन भी लोगों ने ये इन्फ्लुएंसर्स पे केस लगाया होगा वो इतना टाइम एंड एफर्ट इसके पीछे क्यों लगाएंगे? क्या फायदा होगा उनका? सोसाइटी के हित में हार्डली लोग इतना अपना टाइम वेस्ट करेंगे. सबसे गलतियां होती है एंड आई अग्री ऑन दिस. ये बहुत ज्यादा खराब गलती थी. ये सोच आया ही कैसे उनके मन में? दिस इन अ वे ऑल्सो मीन्स कि पॉडकास्ट में वो खुद का जो इमेज पोर्ट्रे करते हैं वो शायद सच नहीं है. एंड रणवीर एज अ गेस्ट वहां पे गया था.
तो दो ही पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज अ वेरी मैच्योर गाय, बट आई समवेयर गेट दिस वाइब दैट ड्यूरिंग लेटेंट शो कूल बनने की कुछ ज्यादा ही कोशिश रणवीर कर रहा था। आई डोंट नो व्हाई। जो भी क्लिप्स देखने मिले हैं उससे तो ऐसा लग रहा है। अभी बात करें समय रैना के शो लेटेंट के बारे में, तो आई फील कि एक पॉइंट तक दे वर इनसाइड द बाउंड्रीज, पर धीरे धीरे दे स्टार्टेड पुशिंग दैट बाउंड्री। कॉन्स्टेंटली अब्यूज करना, अनसेटलिंग चीजें बोलना, डिसरिस्पेक्टिंग एंड इंसल्टिंग द अदर पर्सन एंड उसको जोक का नाम दे देना। एंड डोंट अज्यूम कि समय रैना की ऑडियंस को ये सब पसंद आ रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ गेस्ट को कॉल आउट भी उन्होंने किया है जब वो बुली जैसे हरकतें कर रहे थे शो पे। एंड कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है वो खुद के विल से जा रहे हैं, एंड जो भी लोग मेंबरशिप ले रहे हैं वो उनकी मर्जी है ऐसा कंटेंट देखना। बट प्रॉब्लम हियर इज कि समय रैना रूल्स नहीं फॉलो कर रहे। देयर आर सर्टेन बटन्स जिसे अगर आप ऑन करोगे तो ये जो वीडियोस है वो सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होगा। आई एम प्रीटी श्योर अगर मेंबर्स ओनली भी कंटेंट है स्टिल यू कैन डू सच सेटिंग्स। ये पॉइंट पे ही कैन नॉट जस्ट से कि इट इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू आर मेकिंग इट एक्सेसिबल टू समवन हु इज जस्ट अ टीनेजर एंड अंडर एज, देन दैट इज अ कंसर्न। आप एटलीस्ट अपने एंड से मेजर्स तो लो, जो गाइडलाइन में लिखा गया है फॉलो करो। बाद में वो 14 या 15 ईयर ओल्ड पर्सन इन केस झूठ बोल के भी वो वीडियो देख लेता है, देन दैट इज नॉट योर फॉल्ट। एंड कुछ लॉज है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो भी आप अनदेखा करोगे तो लोग सवाल उठाएंगे। एंड मेनली वो एज रेस्ट्रिक्शन का क्राइटेरिया इसलिए नहीं डाल रहा होगा बिकॉज ऐसा ना करने से ही इज बेनिफिटिंग। अगर वो सर्टेन एज ग्रुप का रेस्ट्रिक्शन डाल देता है या इंस्टाग्राम पे जो ऐसे क्लिप्स को सर्कुलेट कर रहे हैं उनके क्लिप्स को हटा देता है, तो इससे जो फ्री मार्केटिंग मिल रही है वो नहीं मिलेगी। इस वजह से ही इज नॉट डूइंग दिस। इससे जो बेनिफिट हो रहा है वो उसे चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डिसएडवांटेज है, जो बैकलैश है, वो भी मिलेगा। प्लस ही इज स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग की इशू क्या है। एटलीस्ट रणवीर ने अपोलोजाइज तो किया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. बट समय इज लाइक कि फ्रीली जोक्स मारने भी नहीं दे रहे। आई अंडरस्टैंड कि सम पीपल हैव दिस फंडा कि डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों को सेंसर करना इज लाइक उनके राइट्स को वायलेट करना। तो समय को ये भी देखना चाहिए कि इतने ज्यादा एपिसोड्स हुए लेटेंट के, कुछ हद तक लोगों ने डिफेंड किया है समय को कि कॉमेडी है वो कर सकता है, पर आप अभी बाउंड्री पुश कर रहे हो। ऑब्सीन जोक्स को लेके एक्चुअल में लॉ है, तो धीरे धीरे आप ग्रे एरिया में जा रहे हो। मजाक के नाम पे आप गलत चीजों को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर कुछ आपको फीडबैक मिल रहा है एटलीस्ट लो उसको। अडैमेंट नहीं हो सकते कि तुम सब गलत हो, मैं सही। नो वन इज सेइंग कि बिल्कुल अब्यूज मत करो, बिल्कुल वियर्ड जोक्स मत मारो, पर हाँ हर चीज का लिमिट रहता है। इंसेस्ट रिलेटेड जोक्स कब से फनी हो गए? कौन लोग पेट पकड़ पकड़ के यहाँ पे हंस रहा है? ऑल्सो जो भी लोग अभी बोलेंगे कि मेंबर्स ओनली वीडियो है, उसमें गाइडलाइन वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है, दिस एंड दैट, तो ये समझो कि अगर ऐसा रहता, सब कुछ अलाउड रहता मेंबर्स ओनली के अंडर, देन ओनली फैंस टाइप के मेंबरशिप पेजेस भी ऐसे प्लेटफॉर्म के नीचे आपको देखने मिलते, बट नहीं देखने मिल रहे बिकॉज इंडिया का लॉ स्टेट करता है कि ये अलाउड नहीं है। तो समय रैना को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रणवीर अलाहाबादिया का स्टेटमेंट गलत था, आपको भी लगता होगा बहुत ज्यादा गलत है, बट जो ये कॉमेंट्स में बोला जा रहा है कि जेल भेज दो, इस पे व्हाट यू हैव टू से।